नाज़रीन, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से गुज़िश्ता दिन एक बड़ा फैसला करते हुए औरंगाबाद शहर के साबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत का तबादला कर दिया गया। इसी तरह जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी का भी तबादला हुआ। इस तरह के अहकामात पर मबनी एक लेटर गुज़िश्ता दिन चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मौसूल हुआ, जिसके बाद पूरे शहर में और ख़ासकर 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स और तमामी सियासी पार्टियों के दरमियान एक तरह का चर्चा का मौजू बन चुका है। गुज़िश्ता कई सालों से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जी श्रीकांत वैसे तो अपने कामों के लिए लगातार सुर्खियों में रहे, लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल से जब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंहदामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद लगातार म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत सुर्खियों में बने हुए थे। इस तरह की चर्चे गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहे थे कि औरंगाबाद शहर में जिस तरह से इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ हुआ, शहर के मुख्तलिफ अहम रास्तों को चौड़ा करने के लिए जिस तरह से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कार्रवाई का आगाज़ किया था और ऐसा कहा जा रहा था कि आइंदा 1 साल तक इन्हें यहीं पर रखा जाएगा और जितने भी काम बकिया है यानी इंहदामी कार्रवाई के साथ साथ जितने भी रास्तों के चौड़ीकरण के काम हैं उन्हीं की रहनुमाई में मुकम्मल किए जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिन चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र की जानिब से जिस तरह का लेटर मौसूल हुआ, उसके बाद पूरे शहर में जहां शहरियान ने कुछ हद तक राहत की सांस ली, वहीं सियासी पार्टियों की जानिब से भी जी श्रीकांत के तबादले को लेकर मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। लेकिन 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स इस मामले को लेकर अब फिक्रमंद हो चुके हैं, क्योंकि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत का मुंबई में जल जीवन मिशन के डायरेक्टर के तौर पर तकर्रुर किया गया है। वहीं कोल्हापुर के साबिक जिला कलेक्टर अमूल एड़गे औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नए म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर किए गए। अब देखना यह है कि नए म्यूनसिपल कमिश्नर इस शहर की तरक्की को लेकर और इस शहर के आवाम के बुनियादी सहूलतों को लेकर क्या इकदाम और किस तरह के फैसले करते। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से पूरे शहर में इंहदामी कार्रवाई और रास्ता कुशादगी की जो मुहिम का आगाज़ हुआ था, क्या नए म्यूनसिपल कमिश्नर इस मामले को लेकर भी इक़दाम करेंगे और ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी? इस तरह के सैकड़ों सवालात शहरियान की जानिब से, तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से भी लगातार अब जहन में आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 सालों से जिस तरह से इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उसके बाद जी श्रीकांत के खिलाफ शहरियान में एक तरह का गम और गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई मकामात पर लोगों ने इनकी इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाज किया। कई सियासी पार्टियों के आला कायदीन ने भी जी श्रीकांत की इस कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर कई पिटीशंस मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद की बेंच में दाखिल किए गए और अदालत ने भी कई मरतबा इस मामले को लेकर फटकार लगाई और इंतजामिया को ये अहकामात और ये हुक्म दिया था कि वो कानूनी तरीके से तमामी कार्रवाई को मुकम्मल करे। नाज़रीन, वहीं 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स की निगाहें भी अब नए म्यूनसिपल कमिश्नर पर टिकी हुई है कि वो किस तरह के इकदाम करते हैं, किस तरह के फैसले लेते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिस तरह से गुज़िश्ता 3 सालों से जी श्रीकांत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्होंने कई मामले को लेकर पूरे शहर में एक तरह का हलचल पैदा कर दी थी। जिस तरह से शहर में इकदाम किए गए, म्यूनसिपल इंतजामिया की जिस तरह की कार्रवाइयों को किया गया, उसे लेकर लगातार इंतजामिया पर उंगलियां उठ रही थी। लेकिन अब नए म्यूनसिपल कमिश्नर अमूल एड़गे इस मामले को लेकर क्या इकदाम करते हैं, किस तरह के फैसले लेते हैं, इस पर पूरे शहर की निगाहें टिकी हुई है। अब यही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या।